हेलो एवरीवन, मैं आपके साथ मनोज वर्मा एंड इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर आप टीपी एंड एसएल कैसे लगाएं। तो ये फीचर अभी एलएस ब्लू के लिए एंड काफ़ी टाइम पहले हमने इस चीज़ को रिलीज़ कर दिया था एंड काफ़ी लोग काम कर रहे हैं। तो आज एक डेप्थ में वीडियो बना रहा हूँ कि आप अगर ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर टीपी एसएल लेना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू ऑटो स्ट्राइक प्राइस तो कैसे लेंगे। इस चीज़ को आप कैश में भी कर सकते हैं, फ्यूचर में भी कर सकते हैं एंड ऑप्शन के साथ भी कर सकते हैं और ऑटो स्ट्राइक प्राइस ऑप्शन के साथ भी कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको एक लाइव डेमो दूंगा, उसके बाद बताऊंगा। तो सबसे पहले मेरे एलएस ब्लू के अकाउंट में चलते हैं। मैंने अभी वीडियो बनाते हुए एक पोजीशन ले ली थी जिसके अंदर वो वीडियो गलत होगी, तो वो पोजीशन अभी मैंने काटी नहीं, वो ऐसी चल रही है, तो इसे आप इग्नोर करना। अगर हम ऑर्डर में आएंगे तो एक ट्रेड हमारी दली हुई है, यही वाली। ये वीडियो बनाते हुए ट्रेड दल गई थी, पर अब मैं आपको दिखाता हूँ होता कैसे। जैसे कि हम ट्रेडिंग व्यू पे गए। अब ट्रेडिंग व्यू पे सपोज मानो किसी ने कोई इंडिकेटर लगा रखा, कोई भी इंडिकेटर, वो चाहता है कि, और ये चार्ट मैं बता दूं, बैंक निफ्टी फ्यूचर ले रखा, आप इंडेक्स या फ्यूचर कुछ भी ले सकते हो, उसके अकॉर्डिंग ऑटो स्ट्राइक प्राइस का आप यूज कर सकते हो। तो जैसे मैंने फ्यूचर का लगा रखा, वो सामने वाला चाहता है कि भाई मेरा जब सिग्नल आए उस टाइम का करंट इन द मनी कॉल मेरी बाय हो जाए एंड उसके अंदर 10 रुपए का टीपी एंड 5 रुपए का एसएल लग जाए। तो ये आप कैसे करोगे। तो पहले से मैंने सेंटेक्स बना के रखा है कि सबसे पहले मैं आपको डेमो दिखा दूं, फिर डेप्थ में बताऊं। तो यहाँ देखो एक ही ऑर्डर है, रिफ्रेश करके दिखा देता हूं एंड इस ट्रेड के अंदर लॉस भी हो रहा है। तो हम दूसरी ट्रेड ले लेते हैं आपके सामने। तो ये ट्रेड आई थिंक पहले ये भी देख लेते हैं, इसके अंदर 25 क्वांटिटी है, ठीक है जी। तो अब हम दूसरी ट्रेड लेने जा रहे हैं। तो हम लेने के लिए क्या करते हैं, अभी हम है ना इंडिकेटर पे अलर्ट्स नहीं लगा रखे, हमने हॉरिजॉन्टल लाइन पे अलर्ट्स लगा रखा है, ये देख सकते हो। तो हम इस हॉरिजॉन्टल लाइन को ना ट्रिगर करेंगे। तो आपके सामने मैं इस हॉरिजॉन्टल लाइन को जैसे ही ट्रिगर करूंगा यहाँ अलर्ट्स आएगा। पहले भी एक अलर्ट्स आया था जब वीडियो बना रहा था मैं एंड वो वीडियो थोड़ी सी खराब होगी। तो हम वेट करते हैं, हमने ये लाइन के ऊपर, कैंडल के ऊपर लाइन को रख दिया। अब जैसे ही इससे ट्रिगर होगी यहाँ अलर्ट्स आएगा, वेट करते हैं अलर्ट्स का। तो ये अलर्ट्स आ गया, अलर्ट्स आते हम यहाँ जाएंगे तो हमारी एक पोजीशन लग गई एंड जो लगी है अभी पोजीशन, अगर हम टाइम देखें तो ये पोजीशन लगी 35,300 की कॉल। तो अब हम चलते हैं अपने डैशबोर्ड पोर्टफोलियो में। तो यहाँ आप देखोगे कि जैसे मुझे 5 पॉइंट का लॉस होगा तो ऑटोमेटिकली मेरी ये ट्रेड क्लोज हो जाएगी। अगर मुझे 10 पॉइंट का प्रॉफिट होगा तो मेरी ये ट्रेड जब भी कट जाएगी। तो कैसे हमें पता चलेगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, पहले ये हो जाए। तो हम फेक मैनेजमेंट पे चलते हैं और यहाँ पर इसका भी ध्यान रख लेना, जो ट्रेड है ये। तो जब हमारा ऑर्डर ट्रिगर हुआ था उस टाइम का प्राइस हमने कैप्चर करा था ये वाला। तो अभी क्या है, 177 से नीचे जाएगा तो हमारी ट्रेड क्लोज हो जाएगी, या 192 से ऊपर जाएगा जब हमारी ट्रेड क्लोज हो जाएगी, क्योंकि हमने 10 पॉइंट इसमें दिए और 5 पॉइंट इससे माइनस करें। जो एसएल है हमारा 5 पॉइंट माइनस का और जो टीपी है वो 10 पॉइंट का। आपको समझ आ रहा होगा। तो वेट करते हैं। तो हम इस वैल्यू को या तो 193 से ऊपर जाएगा, वैसे ऑटोमेटिकली कट जाएगी, या 1 किससे बताया था 177, एक बार चेक कर लेते हैं। 177 मतलब 177 से बिलो जाएगा जब हमारी ट्रेड कर जाएगी। तो जब तक ये ट्रेड नहीं करती, लगता है मैंने ज़्यादा बड़ा टीपीएसएल ले लिया, तो जब तक ये ट्रेड नहीं करती हम बात करते हैं कि ये कैसे होता है। तो ये एक डेमो दिखा दिया, जैसे ट्रेडिंग व्यू पे ट्रिगर हुआ आपका ऑर्डर लग गया। इसे कहते हैं ऑटो स्ट्राइक प्राइस। ये कैसे बनता है, कैसे काम होता है वो बाद में देखेंगे, पर अभी हम वेट करते हैं। अच्छा, एक चीज़ बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जिस चीज़ के आते हैं, सब लोग मुझे ये क्वेश्चन करते हैं कि सर ऑटोमेशन ट्रेडिंग करते हुए क्या पीसी का ऑन होना ज़रूरी है या इंटरनेट होना ज़रूरी है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बस अपने अलर्ट्स बना दो, सुबह कनेक्शन बना दो एंड उसके बाद आपके ऑर्डर लगते रहेंगे, ठीक है जी। तो ये जो प्राइस चल रहा है आप देख सकते हो। इसके अंदर पता है ये ऑर्डर मैंने लगाया था, इसके अंदर गलती से मैंने 100 पॉइंट का टीपी लगा दिया और 100 पॉइंट का एसएल लगा दिया, ऐसे कुछ कर दिया था मैंने। तो जिसकी वजह से वीडियो खराब हो गई। जब ट्रेड नहीं कटी तो मैंने देखा तो पता चला कि मैंने टीपी एसएल की वैल्यू बहुत लंबी ले लिया। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखो, प्राइस चल रहा था 165, मैंने इसमें 100 पॉइंट का वो लगा दिया और मेरे ख्याल से 200 पॉइंट का टीपी ऐसे कुछ लगाया था मैंने ये ऑर्डर में। तो इसको बाद में समझेंगे। अब आ जाते हैं कि ये चीज़ होगी कैसे। तो सबसे पहले देखो, ये हमारा नेक्स्ट लेवल बोर्ड का डैशबोर्ड है। जब ट्रेड कटेगी मैं दिखा दूंगा, अभी है ना हमारा प्राइस नहीं आ रहा, जब तक मैं कॉन्सेप्ट ही बता देता हूँ, ठीक है जी।
तो ये हमारा नेक्स्ट लेवल बोर्ड का डैशबोर्ड है। आपको पहले रजिस्टर्ड कर लेना है, रजिस्टर्ड करने के बाद लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको इस तरीके का डैशबोर्ड दिखेगा। डैशबोर्ड पे क्लिक करोगे, आप डैशबोर्ड पे आ जाओगे। अब डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें मिलेगी जो आपके काम की है। देखो, कभी भी जो भी ऑर्डर आप TPSL के साथ लगाओगे, क्योंकि ब्रोकर तो देता नहीं रेगुलर ऑर्डर में TPSL, तो ये हमने एक अल्टरनेटिव वे बना रखा है और इसका नाम दे रखा है फेक मैनेजमेंट, क्योंकि ये फेक है, टोटली फेक है, क्योंकि ब्रोकर की तरफ से नहीं है। इसका नाम अल्टरनेटिव मैनेजमेंट भी रख सकते थे, पर मेरे को लगा फेक मैनेजमेंट नाम रखना सही होगा। तो फेक मैनेजमेंट है। अगर इस पेज पे क्लिक करोगे तो आप इस पेज पे पहुंच जाओगे। जब भी आपका ऑर्डर ट्रिगर होता है, आप पेज को रिफ्रेश करोगे तो आपको वैल्यू दिख जाएगी। तो इसके अंदर जो हमने लास्ट ऑर्डर इस वीडियो में जो आप देख रहे हो ये लगाया था, ये देखो ट्रेड कट गई। अब ट्रेड क्यों कट गई, आप देख सकते हो कि प्राइस है ना 170 जो 177 से नीचे आया, वैसे ट्रेड कर दी, कट गई। तो जो मेरा 5 पॉइंट का लॉस था वो हो गया। तो ये आप देख सकते हो ट्रेड कट गई। अगर मैं पोजीशन में आऊंगा तो ये ट्रेड कटी हुई है, जीरो क्वांटिटी दिख रही है, तो ऑटोमेटिकली काम हो गया। अब इसके लिए आपका पीसी ऑन हो ना हो या इंटरनेट ऑन हो ना हो वो जरूरी नहीं है। तो होप आपने देखा होगा कि ये किस तरीके से कटा है। अब मैं दोबारा से आता हूं अपने कॉन्सेप्ट पे। तो सपोज मानो आपने कोई ट्रेड लगाई, जैसे हम डैशबोर्ड पे थे, डैशबोर्ड पे हमने देखा फेक मैनेजमेंट। जब भी आप TPSL के साथ कोई ऑर्डर लगाओगे वो ऑर्डर आपको यहां पर दिखेगा। अच्छा, यहां पर दिखेगा, उसमें ये बताया जाएगा कि आपका जो LTP हमने कैप्चर करा वो ये करा, आपका SL ये FSL का मतलब है फेक SL और FTP का मतलब है फेक TP। LTP का मतलब है कि हम किस प्राइस से हम कैलकुलेट कर रहे हैं, उस टाइम क्या प्राइस था। ठीक है जी। तो ये ट्रेड नीचे आ गई, क्यों आ गई, क्योंकि पेज रिफ्रेश हो गया। आप अगर देखोगे तो ये इनएक्टिव भी हो गया, जो हमारा TPSL था वो इनएक्टिव हो गया, क्योंकि ये ट्रिगर हो गया, एग्जिट हो गया, ये देख सकते हो। तो इसलिए ये रो नीचे आ गई। तो अब इसके अंदर आप देखोगे, तो फिर से बता देता हूँ, ये हमारा LTP था, ये हमारा उसके अकॉर्डिंग 5 पॉइंट का SL था, ये 10 पॉइंट का TP था। जब ये चीज़ ट्रिगर हुई तो ये इनएक्टिव हो गया। तो अगर आपको कई बार होता है ना कि हमने गलत TPSL डाल दिया, तो आप इसे डिलीट भी मार सकते हो। जैसे मैं इसे डिलीट मार देता हूँ ऊपर वाले को, कि इसके अंदर मैंने है ना देखोगे तो 100 का TP डाल दिया, जो कि अभी ट्रिगर होगा ही नहीं। तो मैंने इसे डिलीट मार दिया। अगर पेज रिफ्रेश करोगे तो एक ही रो रहेगी, तो ये इस पेज में मिलेगा। अब ये सिंटैक्स बनेगा कैसे, मेन कॉन्सेप्ट पे ही आते हैं। मैं मान के चल रहा हूँ आप ट्रेड हमारा प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। जब हमारे होम पेज पे आते हो, यहाँ पर आपको सिंटैक्स मिलता है और सिंबल मिलता है। तो ऑटो स्ट्राइक प्राइस में काम करना है। आपको खुद नहीं पता कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस है, आपको बस एक्सपायरी पता है, भाई मेरे को इस एक्सपायरी में काम करना है। तो सबसे पहले तो आप सिंबल ढूंढोगे। सिंबल ढूंढने के लिए इधर जाओगे, इस पेज पे अगर आप देखोगे ना, सिंबल पे क्लिक करोगे तो इस पेज पे आ जाओगे। इस पेज पे जाने के बाद एलिस ब्लू में जाओगे और सर्च मारोगे बैंक निफ्टी जो वीकली एक्सपायरी। तो मैंने बैंक निफ्टी वीकली एक्सपायरी ये देखी, तो मुझे इतना ही कंटेंट उठाना, बैंक निफ्टी और एक्सपायरी, ना कि स्ट्राइक प्राइस। ये चीज़ें मुझे नहीं उठानी, ना स्ट्राइक प्राइस उठानी, ना CAP उठाना। मैंने इसे कॉपी करा। इसे कॉपी करने के बाद हम होम पेज पे जाओगे तो यहाँ देखोगे सिंटैक्स। सिंटैक्स पे जैसे ही क्लिक करोगे आप आ जाओगे इस पेज पे, ये सिंटैक्स के पेज पे। यहाँ पर आप देखोगे बहुत सारे ब्रोकर है, जिन ब्रोकरों पे से हम ऑटोमेशन ट्रेडिंग कराते हैं। आप इस पे क्लिक करोगे एलिस ब्लू पे, तो आपके सामने पहले मैं सिंटैक्स जनरेट करके दिखा देता हूँ। जो पहले मेरे पास जनरेट था, ये जनरेट हो रखा, तो इसे आप हटाते हैं। अब मैं देखो दोबारा से एलिस ब्लू पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर काफ़ी सारे ऑर्डर है। जो ऑटो स्ट्राइक प्राइस में काम करना चाहते हैं वो ऑटो स्ट्राइक प्राइस लेंगे, यहाँ रेगुलर लेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है विद क्लोज और विदाउट क्लोज। ये है विदाउट क्लोज, ये है विद क्लोज। विदाउट क्लोज ये होता है कि आपका डायरेक्ट कॉल बाय कर ली, पुट बाय कर ली, कॉल सील कर दी, पुट सील कर ली, अकॉर्डिंग टू आपके अलर्ट्स आ रहे हैं, उसमें जो सिंटैक्स डाला उसके अकॉर्डिंग बाय या सेल ही होगा। और विद क्लोज होता है कि पुरानी पोजीशन क्लोज एंड नई पोजीशन ऐड। तो इसके अंदर आप बस अपना मैं आपको एक एग्जांपल विद क्लोज दे देता हूं, क्योंकि 90% लोग इसी का यूज करते हैं। हम इस पर क्लिक करेंगे, हम लिखेंगे C, सेलेक्ट करेंगे C, और हमने जो सिंबल कॉपी करा था, हमने क्या सिंबल कॉपी करा था देख लेते हैं। हमने बैंक निफ्टी एक्सपायरी कॉपी करी थी, ना कि स्ट्राइक प्राइस। तो जितना ही हमने कॉपी करा था ये करेक्ट होना चाहिए। एलिस ब्लू की सिंबल लिस्ट से लेके आना है। हम ये डेली गेट करते हैं सिंबल अकॉर्डिंग टू ब्रोकर, तो हमने उस चीज को वैसे का वैसे डाल दिया। अब मैंने इसमें बताया कि विद क्लोज चाहिए, कॉल एंड पुट लेना है, कॉल लेनी है। ये सिंबल हो गया मेरा। अब मैं इसको 9 करके डालता हूँ तो नीचे आ जाएगा। उसके बाद ये पूछ रहा है एक्सचेंज क्या, हमने NFO कर दिया। क्वांटिटी कितनी लेनी है, 25 लेनी है। बाय करना है, सेल बाय करना है।
अब यहाँ पर मेन चीज है, अभी तक लोग क्या कर रहे थे, मार्केट एंड लिमिट ऑर्डर लगा रहे थे। यहाँ लिखा विथ टीपीएसएल, आपको विथ टीपीएसएल लेना है क्योंकि ये वीडियो है ना विथ टीपीएसएल बन रही है। अब यहाँ लिखा है फेक स्टॉप लॉस फेक टारगेट, तो मैंने पहले क्या डाला था, मैंने 5 पॉइंट डाला था स्टॉप लॉस और 10 पॉइंट डाला था टारगेट। जो मेरा प्राइस एलटीपी था उससे 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस और जो मेरा एलटीपी था उससे 10 पॉइंट का टारगेट। इंट्राडे में लेना चाहता हूं। नियर बाय क्या, काफी लोग इस चीज को लेके कंफ्यूज होते हैं। नियर बाय में ध्यान रखना, जो स्ट्राइक प्राइस में गैप होता है, जैसे आप बैंक निफ्टी में काम कर रहे हो तो आप नोटिस करोगे कि कभी भी आप बैंक निफ्टी में स्ट्राइक प्राइस चेक करते हो तो ऐसे होती है 35,100, 35,200, 35,300, मतलब गैप कितने का आ रहा है, 100 का। तो नियर बाय आप 100 डालोगे। अब ये कैल क्या है, कैल का मतलब है कैलकुलेशन, शॉर्ट फॉर्म में मैंने कैल लिखा है। तो कई बार क्या होता है कि हमारा जो नियर बाय बना उसके अकॉर्डिंग हमारी जो स्ट्राइक प्राइस बनती है 35,000 बनती है, पर आप चाहते हो भाई मैं तो है ना 34,800 पे लेना चाहता हूँ, तो कई लोग क्या करते हैं यार 2 डाल देते, 2 टाइप कर दे कि 2 स्ट्राइक प्राइस, पर 2 नहीं करना, आपको 200 करना है क्योंकि आपका जो स्ट्राइक प्राइस बना था 35,000 बना था, पर आपको 200 और नीचे डाउन चाहिए। इन द मनी में 200 और डाउन जाना है तो आप 200 डालोगे, ऐसे कोई भी वैल्यू डालोगे। बट अभी हम डिफॉल्ट 0 रखते हैं, पर आपको अगर नीचे जाना है तो वो वैल्यू डालोगे 200, 300, 400 जो भी, एंड ऊपर जाना है तो वही वैल्यू डालोगे 200, 300, 400। नीचे जाने के लिए माइनस क्लिक करोगे, ऊपर जाने के लिए प्लस। अभी हमने डिफॉल्ट 0 रखा है तो हम प्लस कर देते हैं, प्लस माइनस कुछ भी कर सकते हो। एंड सेंटेक्स जनरेट। अब यहां पर देखोगे आप, इसके अंदर एक लाइन ये बनी है, इसका मतलब ये है, मैं समझा देता हूं। एएस का मतलब है अल्टरनेटिव सिंबल। ये कह रहा है कि बैंक निफ्टी 22,6,2,09 अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपकी पोजीशन एक्टिव है उसे क्लोज कर दिया जाए। सपोज मानो आपने कोई कॉल रखी हो सकती है या कोई पुट ले रखी हो सकती है, तो इससे रिलेटेड पोजीशन आपकी क्लोज कर दी जाए। एंड दूसरा सिंबल है जिसके अंदर हम ये बता रहे हैं कि भाई 5 पॉइंट का हमारा एसएल है, 10 पॉइंट का हमारा टीपी है, बाय करना चाहते जो भी आपने चीजें सेलेक्ट करी थी, इसे कर लेना है कॉपी। मैंने कॉपी कर लिया। उसके बाद आपको जाना अपने ट्रेडिंग व्यू अकाउंट पे। ट्रेडिंग व्यू अकाउंट पे जाने के बाद आपको बस अलर्ट्स बनाने। तो एज एग्जांपल आप किसी इंडिकेटर पे भी अलर्ट्स बना सकते हो, एज एग्जांपल आप हॉरिजॉन्टल लाइन, ट्रेंड लाइन, किसी पे भी अलर्ट्स बना सकते हो। तो अभी हम देख लेते हैं। तो हम देखेंगे तो हमारा ये जो 1 मिनट मैं उस पर चलता हूँ पोर्टफोलियो पे। तो देखो अभी मेरे पास मैं एक ऑर्डर आपको दिखा रहा हूं कि हमारे पास एक कॉल चल रही है। तो अगर मैंने इस सेंटेक्स को इसमें डाला तो मेरी ये पोजीशन क्लोज हो जाएगी क्योंकि ये सेम एक्सपायरी की है, और नई पोजीशन अकॉर्डिंग टू जो भी हमारा स्ट्राइक प्राइस आएगा उसके अकॉर्डिंग टू हमारी कॉल बाय हो जाएगी। तो अलर्ट्स कैसे बनाने हैं वो समझा देता हूं। अब तो इंडिकेटर में तो आप बना लोगे अपने हिसाब से, मैं हॉरिजॉन्टल लाइन में दिखा रहा हूँ। सपोज मानो मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ली और इसको कर देता हूँ मैं ग्रीन। अब इस पर मैं राइट क्लिक करूंगा, ऐड अलर्ट्स करूंगा। तो सबसे मेन चीज है जो जिससे ऑर्डर लगेगा, सबसे पहले तो आपको यहां पर वेबुक यूआरएल डालना है। तो आप इसका चेक ऐसे होगा, आपको इस पर क्लिक करना और वेबुक यूआरएल डालना है। मेरा पहले से सेव है, ये कहां से मिलेगा मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद आप यहां टैगलाइन डाल सकते हो कि आप क्या करना चाहते हो, तो टेस्टिंग कॉल, ऐसे कुछ भी एग्जैक्ट टैगलाइन डाल सकते हो। उसके बाद आपको सेंटेक्स डालना है। ये वाला सेंटेक्स कॉपी कर लिया, कॉपी बटन से कॉपी हो जाएगा और इसे यहां डाल देना है। तो डायनेमिक सेंटेक्स, जो कोडर है वो डायनेमिक सेंटेक्स भी यूज कर सकते हैं, उसको सेंटेक्स डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपनी पाइन कोड में कोड को लिख देंगे। जो कोडर नहीं है, जिनको नॉलेज नहीं है, बेसिक नॉलेज है, वो इस तरीके से इसके अंदर ये सेंटेक्स डाल देंगे और क्रिएट कर देंगे। ये मैंने क्रिएट कर दिया। अब जब भी ये कैंडल इस लाइन से ट्रिगर होगी, मेरा ऑटोमेटिकली ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा, जिसका स्टॉप लॉस 5 होगा और टीपी 10 होगा, 10 पॉइंट का होगा। तो अभी बहुत दूर है। अब ये एक बात आई थी, मैं आपको दिखा दूं। एडिट पे जाते हैं, एडिट करते हैं। तो भाई ये वेबुक यूआरएल कहां से मिलेगा? जब आप अपने डैशबोर्ड पे जाओगे ना, जैसे हम पहले इस पेज पे थे, डैशबोर्ड पे क्लिक करा तो इस पेज पे आ गए। यहां पर आपको सीक्वेंस वेबुक मिलेगा। ये आपका पर्सनल वेबुक है जिसको आपको किसी को शेयर नहीं करना। अगर आप इसे शेयर करते हो और आपकी एपीआई एक्टिवेट है तो आपके ऑर्डर लग जाएंगे। तो ध्यान रखना, इस तरीके से आप ऑर्डर डाल सकते हो। प्लस आप मल्टी क्लाइंट के ऑर्डर डाल सकते हो, सेम ऑर्डर कई लोगों के पास भी पहुंच जाएगा। इस तरीके से अभी आप कर सकते हो। इसकी वीडियो अभी हमारे पास है नहीं, पर अगर आप करना चाहते हो तो हमारे सपोर्ट टीम से कांटेक्ट कर सकते हो या टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। तो होप आपको पता चल गया होगा।
कि किस तरीके से ऑर्डर डाले जाते हैं। ये एक ट्रेड मेरी बाय मिस्टेक लग गई थी एंड ये मैंने आपके सामने स्टॉप लॉस हिट कराया, तो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर इससे रिलेटेड आपके कोई भी डाउट है तो मुझे व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो, सपोर्ट टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। सेकंड थिंग, ये फीचर अभी एलिस ब्लू के लिए है, तो फर्स्ट में से फिबोनाची एंड एंजल पे ऐड करूंगा, धीरे धीरे और ब्रोकर पे कवर करूंगा जो टीपीएसएल वाला फीचर है। बाकी सारी चीजें सारे ब्रोकर पे, तो धीरे धीरे सब में ऐड करूंगा। अभी के लिए ये एलिस ब्लू पे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय।